जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना टेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूं एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमपी बोर्ड 10वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डाउट क्लियर सेशन लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही बड़ा धोखा जो कि छात्रों के साथ इस बार हुआ है। जिन छात्रों को लग रहा है कि जनरल प्रमोशन उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा धोखा है जो कि आप छात्रों के साथ हुआ है। पूरी वीडियो के अंतर्गत डिटेल में आपको सारी खबरें बताऊंगा, रिजल्ट से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। रिजल्ट का ऑफिशियली जो प्रोफार्मा है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आ चुका है, जिसके अंतर्गत एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि किस कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, सारी चीजें बता रखी हैं कि किस कंडीशन में कितने मार्क्स छात्रों को दिए जाएंगे। संपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे डिटेल में। तो गुजारिश होगा ध्यान से बिल्कुल वीडियो को सुने ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी भाई बहनों से गुजारिश होगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है और हम आप लोगों के इसी प्यार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नया अपडेट आ चुका है 4/6/2021 का, जिसके अंतर्गत जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जो कि पूरी की 10th क्लास के लिए अपडेट की गई है। फिलहाल आपको बता दूं, 12वीं क्लास वालों को एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अपडेट करने का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। किस आधार पर आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों, 10वीं वाले वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिला है, एक बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग पास हो गए। लेकिन दोस्तों, सरकार की ओर से यहाँ पे कहा गया है पिछले 3 साल के हिसाब से उनको रिजल्ट चेक किया जाएगा, और तीनों सालों के हिसाब से जो रिजल्ट होगा वो 1 से या 2% ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे 60% रिजल्ट रहा होगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 62% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। यदि यहाँ पे 100 छात्रों में से 60% छात्र पास हुए, मतलब 100 में से 60 बच्चे अगर पास हुए थे, तो 40 बच्चों की सप्लीमेंट्री या फिर वो फेल हुए होंगे। वहीं पर दोस्तों, इस बार बात करें तो आप लोगों का रिजल्ट 62% तक बनाया जा सकता है, मतलब 1 या 2% ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब आप लोग मान लीजिए कि पिछले 3 साल में मैक्सिमम रिजल्ट 60% था, तो इस बार 62 तक जा सकता है। मतलब 100 में से आप लोगों के 62 बच्चे पास करे जाएंगे, बाकी के जो 38 बच्चे हैं उनको या तो सप्लीमेंट्री या फिर उनको फेल किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ा धोखा, जो कि आप सभी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि और राज्यों के अंतर्गत 100% रिजल्ट रहा है, सभी छात्रों को पास किया गया है, सभी को 90-80% दी गई है। वहीं पे एमपी सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अंतर्गत आप लोगों में से भी बहुत सारे छात्र फेल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार के कुछ इसी प्रकार से आप लोगों के रूल्स हैं। मैं आपको पूरे रूल्स सुनाऊंगा, तो आपसे गुजारिश होगा ध्यानपूर्वक सुने। पहले नंबर में कहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो यहाँ पे कहा है कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सेकंड में आप लोगों का जो सवाल है, आप ही लोगों के ये सवाल हैं दोस्तों, जो कि ज़्यादातर बोर्ड से पूछे गए हैं, उन सभी की इन्होंने एक वास्तविक पीडीएफ बना के यहाँ पे पब्लिश की है। किसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा, तो अर्धवार्षिक प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार होगा। प्रत्येक छात्र को कितने में से नंबर मिलेंगे, तो 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक विषय में कितने आप लोगों का अधिभार दिया जाएगा, तो दोस्तों 100 मार्क्स होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि 100 मार्क्स का आप लोगों का टोटल एग्जाम रहने वाला है। जो टीचरों के पास शीट है वो 20 मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि टीचरों के पास जो शीट में वो मार्क्स भरेंगे, उस एक भरे हुए मार्क्स के बराबर आप लोगों के 5 मार्क्स रहने वाले हैं। मतलब किसी छात्र के अगर यहाँ पे उन्होंने 10 मार्क्स भर दिए हैं, तो इसका मतलब उस छात्र के यहाँ पे जो मार्क्स आ गए हैं वो 50 मार्क्स आ गए हैं। यदि किसी छात्र के यहाँ पे 12 मार्क्स भर दिए हैं, तो यहाँ पे उस छात्र के 60 मार्क्स आ गए हैं। इस प्रकार से उनको वहाँ पे फिल करना होगा। अगला प्रश्न है कि ओएमआर शीट में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा अन्य उत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने हैं। तो वास्तविक प्राप्तांक अंकित किए जाएंगे, यानी कि वास्तव में जो आपके अंक होंगे वही आपको अंकित किए जाएंगे। उसके हिसाब से ही आप लोगों को ये शीट तैयार कर रही हैं। अब आप लोगों को देख लीजिए, अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड के 50%, यूनिट टेस्ट का 30%, आंतरिक मूल्यांकन का 20% के हिसाब से इसमें भरा जाना है।
अब आप लोगों को यहाँ पे बोल रखा है यदि किसी विद्यार्थी के 100 में से 80 मार्क्स आते हैं तो वो टीचर जो अपने शीट में भरेंगे वो 80 मार्क्स की जगह पर 16 भर के भेजेंगे। मतलब ये है कि आपकी जो 100 नंबर का पेपर है वो टीचरों के पास शॉर्ट में 20 मार्क्स के तौर पर पहुंचेगा, लेकिन दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। मतलब 16 मार्क्स आपके 80 के बराबर होंगे, क्योंकि OMR शीट छोटी छोटी बना के स्कूल में भेजी गई हैं, जिसके तहत उसमें जगह कम है, इसीलिए यहाँ पे टोटल मैक्सिमम 20 मार्क्स के हिसाब से पहुँचाया जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी बोर्ड में तो आपको 80 मार्क्स ही मार्कशीट में दिए जाएंगे। उसके बाद आगे बोल रखा है विज्ञान एवं NFS के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो कैसे भरे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन OMR शीट में नहीं भरे जाएंगे, वो आपको अलग से देने होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट में आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था या समन्वय संस्थाओं को रखना होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, मूल जो अभिलेख होगा जो भी उनको भरा जाएगा वो सील्ड करके उनको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। बेंचमार्क मार्क्स क्या होते हैं? बेंचमार्क मार्क्स दोस्तों वही मार्क्स होते हैं, लगातार पिछले 3 सालों के मार्क्स यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ औसत मार्क्स निकाले जाएंगे, उन्हीं को बेंच मार्क्स कहा जाता है। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है 2021 का अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है विगत 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको मैं अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो 2021 आप लोगों का चल रहा है, 2020 आपका बीत चुका है, 2019 बीत चुका है, 2018 बीत चुका है। मान लीजिए 2018 में 60% रिजल्ट रहा, 2019 में 65% रहा, 2020 में आपका 69% रिजल्ट रहा है। तो इस बार जो आपका रिजल्ट रहेगा वो इन तीनों सालों के मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम हो गए 69 से भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब या तो 69 रखिए या 70 रखिए या 71 रखिए, इससे ऊपर रिजल्ट नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे अगर 40 बच्चे वहाँ पे सप्लीमेंट्री, यहाँ पे 35 बच्चों की सप्लीमेंट्री, यहाँ पे 31 बच्चों की सप्लीमेंट्री, इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों की 29 बच्चों की सप्लीमेंट्री आनी ही आनी है। मतलब ये है दोस्तों 100% छात्र पास नहीं होंगे। यदि आप लोग खुश हो रहे हो कि आप लोग पास हो गए तो मैं आपको बता दूं अभी आप लोग पास नहीं हुए हो, अभी आपका एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ आप लोगों का रिजल्ट तैयार होना रह गया है। रिजल्ट तैयार होने के बाद काफ़ी छात्र फेल होंगे, मैं आपको फिर से बता दूं। आगे आप लोगों को बता रखा है दोस्तों शाला में वर्तमान सत्र के बेंचमार्क की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो मैं आपको बता चुका हूं, आप लोगों के जो वास्तविक अंक होंगे उसके आधार पर होगी। अनुपस्थित छात्र, जो कि दोस्तों सभी सवाल पूछ रहे थे कि हम लोगों ने एग्जाम में मार्क्स नहीं कैसे मिलेंगे, हम लोग एग्जाम में उपस्थित नहीं थे, तो अनुपस्थित छात्रों को मार्क्स मिलेगा 0। जी हाँ दोस्तों, आपको 0 मिलेगा। 33% मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन 33% मार्क्स कब दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बोला है औसत अंक शाला को कैसे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों MP ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद उनके ऑफिशियली जो वेबसाइट होगी वहाँ लॉगिन करेंगे और वो वहाँ से जाके अपडेट कर देंगे। 19 नंबर पॉइंट में कह रहा है पास अंकित छात्रों के कितने अंक मान्य किए जाएंगे। पास मानने के लिए आपको पता ही है 33% छात्रों को मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी वो पास कहलाए जाते हैं। अब आप लोगों के सामने दिया है वो फॉर्मूला जिसके तहत आपके मार्क्स होंगे। यदि संस्था में 92 छात्र हैं, समस्त छात्रों के अंकों का योग 3467 है, तो औसत अंक क्या होगा। तो कुल अंकों में औसत छात्रों का भाग दे दीजिए, आपके कुल अंक निकल आएंगे। ये आपके होते हैं औसत अंक। उसके बाद 21 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि यदि अंकों का प्रतिशत कितना होगा, तो परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। आगे कह रखा है कि मंडल द्वारा किसी शाला के परिणाम का मॉडरेशन कब किया जाएगा। तो विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत से 2% अधिक होने पर ही आपका मॉडरेशन किया जाएगा। मंडल द्वारा कब मॉडरेशन नहीं किया जाएगा, जब आप लोगों के मार्क्स 2% से कम या 2% तक रहेंगे तो मॉडरेशन नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल की ओर से ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे तब वहाँ पे मॉडरेशन होगा, वहाँ पे खुद जांच की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आगे बोल रखा है कुछ ऐसे सवाल जो कि आप लोगों के हमारे से पूछे जा रहे हैं। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हें शाला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किए जाने हैं। जी नहीं, शाला द्वारा छात्रों के वास्तविक अंकों को प्रेषित किया जाएगा, यानी कि जो छात्र पास हो रहे हैं वही पास होंगे, जो फेल हो रहे हैं वो फेल होंगे। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को कितने न्यूनतम अंक प्रदान करना, उत्तीर्ण करना है। तो 33% मार्क्स यहाँ पे उनको दिए जाएंगे उत्तीर्ण करने के लिए। आपके उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। उत्तीर्ण करने के लिए आपको 33% के मार्क्स ही दिए जाएंगे, मतलब आपको 33% मार्क्स दिए जाएगा, तभी आप लोग वहाँ पे उत्तीर्ण हो जाओगे। आगे बोला है जो भी अंक बूथ मादरी जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, तो सामान्य छात्रों के अनुसार ही उनको भी ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए अलग से कोई नियम नहीं है। स्वदायी छात्र यानी कि प्राइवेट छात्रों के सवाल पर बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारा क्या होगा। तो प्राइवेट छात्रों को साफ बोला का है न्यूनतम 33% अंक अंकित करते हुए उनकी अंक सूची जारी की जाएगी। मतलब
जो लोग प्राइवेट छात्र हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से एडमिशन लिया है, उन सभी लोगों के लिए एक है बुरी खबर कि उनको केवल 33% मार्क्स ही मिलेंगे और वो आज से ज़्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 की पद्धति इस बार लागू होगी, तो बिल्कुल लागू इस बार भी की जाएगी। क्या शाला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किए जाएंगे? तो शाला स्तर पर तैयार तो नहीं किए जाएंगे। शाला स्तर पर तो आपको 6 विषय के ही मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन जो मार्कशीट तैयार होगी उसमें आपको बेस्ट ऑफ 5 दिया जाएगा। आगे बोल रखा है अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी, तो बिल्कुल जैसी श्रेणी आपकी मार्कशीट आती है अब तक सेम वैसी ही मार्कशीट आएगी, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ऑनलाइन ओएमआर शीट भरने की सुविधा कब से उपलब्ध होगी? तो 24 मई 2021 से आप लोग ऑनलाइन ओएमआर शीट भी भर सकेंगे। ओएमआर शीट जमा कराना आवश्यक होगा, तो ऑनलाइन होगी दोस्तों। ऑनलाइन आप लोगों को चेक मार्क करना है, आप लोगों को प्रिंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पर दोस्तों बात की जाएगी राउंडिंग कैसे की जाएगी, तो राउंडिंग के लिए दोस्तों आपको पता ही होगा, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं कि 0.1 से लेकर 0.5 तक मार्क्स होते हैं। 0.4 तक तो आपको राउंड ऑफ करके पीछे ले जाते हैं, 0.5 से 0.9 तक होते हैं तो राउंड ऑफ करके आगे ले जाते हैं। तो साम आपको यही पद्धति है। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से अंक जमा किए जाना है? कि यही बिल्कुल आपको ऑनलाइन पद्धति से ही अंक जमा करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों क्या इस वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी? जो लोग छात्र फेल होंगे, तो पहली बात बता दूं, इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। मिनिमम 33% मार्क्स तो सबको मिलने हैं, तो इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। क्या इस बार भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी? तो बिल्कुल नहीं। कोई आप लोगों को यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए। इससे क्या यूनिट टेस्ट माना जाएगा? जी हाँ, जिन कॉलेजों में रिवीजन टेस्ट हुए हैं, यूनिट टेस्ट नहीं हुए, वहाँ पे दोनों को एक ही जगह पे रख के उनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाने हैं। ये सारे दोस्तों वो सवाल हैं जो कि सभी छात्रों के मन में आते थे। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सारे डाउट्स की एक पीडीएफ बनाई गई है ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। इस पीडीएफ के अंतर्गत आपके सभी सवालों के, सभी आप लोगों के डाउट्स के जवाब हैं। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के दे दूंगा।